हेलो क्लास, वेलकम टू द स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन अपना नर्वस सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी से अपने सारे के सारे जो फंक्शन है बॉडी के कंट्रोल किए जाते हैं, चाहे वो वॉलंटरी हो या फिर इनवॉलंटरी। तो इस हिसाब से जो अपना टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी लगभग हर साल एग्जाम में आता ही आता है। और इस टॉपिक को हम बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको एक एक पार्ट डिटेल में बता पाएँ, और लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप समझने की कोशिश कीजिएगा और साथ ही साथ हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते रहेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर जो हमारा ब्रेन होता है ना, इस ब्रेन का वेट कितना होता है। तो जो हमारा ब्रेन होता है ना, इसका जो वेट होता है बच्चों, वो होता है 1200 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक इसका वेट होता है, यानी 1.2 किलोग्राम से 1.4 किलोग्राम के बीच में इसका वेट है जो लाई करता है। अब हमारे ब्रेन की बात करते हैं। जो हमारा ब्रेन है, अगर मेजरली बताएं तो ये 3 रीजन में डिवाइड होता है। कितने? 3 रीजन में, जिसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो ये 3 इसके रीजन्स हैं जिनमें ये डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट में। जो ऊपर का आप सारा का सारा ये पार्ट देख पा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग फोर ब्रेन। ये पूरा का पूरा पार्ट जो है सबसे बड़ा पार्ट होता है, यानी कि ये 80% पार्ट कवर करता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन का मेन पार्ट क्या होता है? सेरिब्रम। यानी कि सेरिब्रम जो है ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। पूछा भी आता है हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, तो आप बताएंगे सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक, इट कवर्स 80% पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ये हमारे ब्रेन का 80% पार्ट कवर करता है। सोचिए 20% पर बाकी सब होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि अपना मिड ब्रेन। मिड ब्रेन आपका देख पा रहे हैं कुछ यहाँ पर लाई कर रहा होगा इस जगह पर। उसके बाद तीसरा है अपना रीजन हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन नीचे का पोर्शन है ये वाला। हाइंड ब्रेन में आपका पॉन्स आता है, मेडुला ऑब्लंगेटा आता है और सेरिबेलम आता है। और हम लोगों को इन्हीं पॉइंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है बच्चों। तो सबसे पहले हम लेवलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो लेवलिंग के बारे में देखिए, यहाँ पर आप सबसे पहले अगर देखेंगे हमारा जो ब्रेन होता है वो कहाँ पर रखा रहता है। तो हमारा ब्रेन जो है हमारे हेड के टॉप पे होता है, लेकिन उसके बाहर एक कवरिंग पार्ट होता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम। यानी क्रेनियल कैविटी को ही हम बोलते हैं क्रेनियम। ठीक है, उसके अंदर हमारा ब्रेन जो होता है सुरक्षित, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से रखा जाता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। हमारा क्रेनियम वो हार्ड पार्ट होता है। ठीक, अच्छा क्रेनियम तो हो गया, चलिए जिसको हम स्कल बोनी वाला पार्ट कहते हैं, स्कल बोन वाला पार्ट है ये हमारा क्रेनियम वाला पार्ट हो गया। ठीक, उसके बाद उसके अंदर की तरफ देखेंगे तो उसमें लेयर्स होती हैं बहुत सारी, जिनको हम मेनिंजेस बोलते हैं। लेकिन देखिए बहुत सारी लेयर्स और भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि सिलेबस में अभी आपके हाई स्कूल में सिर्फ यही मेनिंजेस ही पढ़ना है। इसके बाद और बहुत सारी लेयर्स हैं, अगर आप 11th में बायो लेते हैं तो आपको पता चलेगा। देखिए मेनिंजेस जो है अपनी 3 लेयर से मिलकर बनी होती हैं, और ड्यूरा मैटर, आर्किनॉइड एंड पाया मैटर, ये इसकी लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स को आप सीक्वेंस में ही लिखेंगे, ऊपर नीचे नहीं करेंगे। सबसे जो ऊपर वाली लेयर होती है वो ड्यूरा मैटर होती है, फिर अरेक्नॉइड होता है, फिर पाया मैटर होता है। पाया मैटर जो होता है वो अपना ब्रेन के सबसे पास वाला पार्ट होता है, और ड्यूरा मैटर सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। लेयर की बात कर रहा हूं। ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो अपना थोड़ा सा हार्ड पार्ट होता है, ठीक है ना, हार्ड पार्ट होता है। लेकिन जो पाया मैटर होता है ना, वो थोड़ा सा सॉफ्ट पार्ट होता है। इसमें ब्लड वेसल से कनेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड वेसल से कनेक्टेड इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन के जस्ट बगल में ही होता है, अटैच होता है उससे, इसलिए। अच्छा, अब इनके बीच में ना थोड़ा थोड़ा गैप भी होता है। इन मेनिंजेस के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप भी होता है। उस गैप को फिल करते हैं एक लिक्विड से, और उस लिक्विड का नाम होता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और आपसे बता दें कि बच्चों की जो मेनिंजेस होती हैं ये हमारी बॉडी में 2 जगह पाई जाती हैं, एक ब्रेन में और एक अपनी स्पाइनल कॉर्ड में, ध्यान रखिएगा। तो मेनिंजेस वहां पे पाई जाएंगी, तो मेनिंजेस का सेम काम यहां पर भी है, प्रोटेक्शन का देना। प्रोटेक्शन कैसे देना? समझ लीजिए कि आपको चोट लग गई है, इंजरी हो गई, या फिर आपको शॉक लगा है, तो उस केस में जो हमारा CSF होता है और जो मेनिंजेस होती हैं ये प्रोटेक्ट करके रखती हैं, क्योंकि जो CSF भरा होता है ये इनको आपस में चिपकने नहीं देता है। क्योंकि अगर चिपक जाएंगी सही से तो फिर उसके अंदर फंक्शन परफॉर्म नहीं हो जाएगा, फिर वो मतलब फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे और आपके ब्रेन में होना कुछ और होगा और वो कुछ और जाएगा। ठीक है, इसलिए मेनिंजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। चलिए इनके बारे में समझ लिया हम लोगों ने। अब बात करते हैं ये सुल्की एंड गायरी क्या होता है। देखिए कुछ लोग इसको सल्की बोलते हैं, कुछ लोग सुल्की बोलते हैं, जो भी आप इसको प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है इसकी स्पेलिंग से और इसका मीनिंग से। देखिए हमारे इसमें बहुत सारे कॉन्वोल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे इसमें डिप्रेशंस होते हैं, यानी कि हमारे ब्रेन में आप देखोगे कि बहुत सारा ऐसे पार्ट होता है ना, टेढ़ा मेढ़ा बना होता है, जिसको आप बनाने में काफी दिक्कत होती है। तो इस वाले पार्ट में आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मैंने जो ये ब्लैक वाली लाइन दिख रही है ना, लाइन, तो यहाँ पर जो ये टर्न्स होते हैं, इन टर्न्स को, जो ब्लैक वाली जो टर्न्स दिख रहे हैं यहाँ पर, इनके जस्ट बगल में जो होते हैं इनको डिप्रेशंस बोलते हैं, जिसको हम सल्की कहते हैं। और यहीं पर काफी जो व्हाइट वाला पार्ट होगा, जो उभरा हुआ ऐसा दिखेगा, कॉन्वोल्यूशंस दिखेंगे जो ऐसे टेढ़े मेढ़े, उनको हम गायरी बोलते हैं। ठीक है, तो गायरी और सुल्की भी पार्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये तो हो गया अपना कॉन्वोल्यूशंस। ठीक, उसके बाद बात करते हैं बच्चों
कि ये बीच वाला जो येलो वाला पार्ट मैंने बनाया है ना, ये पता है क्या है, ये हमारे जो ब्रेन होता है, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम, इसको कनेक्ट करके रखता है, क्योंकि सेरिब्रम के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, दो हेमिस्फेयर होते हैं, ये दोनों हेमिस्फेयर्स को जोड़ के रखता है, इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम, कॉर्पस कैलोजम बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट है आपका थैलेमस, और थैलेमस के नीचे साइड में आएंगे थोड़ा सा तो मिलेगा आपको हाइपोथैलेमस। जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसके नीचे आप यहाँ आएंगे तो आपको मिड ब्रेन दिखेगा। फिर यहाँ से आप जाएंगे राइट साइड में तो आपको मिलेगा सेरिबलम, सेरिबलम आप जानते हैं ना, ये वाला पार्ट, ये वाला इस तरफ मिलेगा हमेशा, और सेरिबलम हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको ब्रेन स्टेम दिख रहा होगा, स्टेम की तरह, लेकिन ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट होते हैं तो समझिएगा। ब्रेन स्टेम में आपका मिड ब्रेन आता है, पॉन्स आता है और मेडुला ऑब्लिंगेटा आता है, ये तीन पार्ट आपके कंसीडर किए जाते हैं ब्रेन स्टेम में, ठीक। और नीचे का ये पार्ट आपका क्या कहलाता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से पार्ट्स हैं। अभी हमने बच्चों यहाँ पर लेबलिंग देख रखी है, सबसे पहले हमने क्या किया, लेबलिंग को समझा है। अगर आप लेबलिंग को समझ गए होंगे तो इसके आगे जो इसके फंक्शंस होने वाले हैं उनको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। हमारे एग्जाम में जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा डीप में, डिटेल में, तो मैं बता दूं कौन कौन सा पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है बच्चों सेरिब्रम के बारे में। देखिए सेरिब्रम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेरिब्रम के बाद आपसे पूछा जाएगा सेरिबेलम के बारे में, फिर आपसे पूछा जाता है इसमें मेडुला ऑब्लिंगेटा के बारे में, उसके बाद हाइपोथैलेमस का फंक्शन भी आपसे पूछते हैं। तो ये जो चार पार्ट मैंने बताया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चों को ये अच्छे से आना चाहिए। ये जो लेबलिंग है इसका इंट्रोडक्शन है, आपको समझ में आया होगा। इसकी तो इंट्रोडक्शन था आपका ब्रेन का, अभी इसके बारे में हमें एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस करना है। तो एक बहुत ही छोटा वीडियो है जो हम लेकर आ रहे हैं, अभी आप इंट्रोडक्शन को एक बार देख लीजिएगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगी कौन कौन से ब्रेन के पार्ट होते हैं। अब ये आइडिया आपको लग जाएगा तो उसके बाद हम इसके एक एक पार्ट को बहुत डिटेल में आपको बताएंगे और समझ में भी अच्छा आएगा। बस खाली एक बार आप इस इंट्रोडक्शन को देख लीजिएगा बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर किसी को इंट्रोडक्शन समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। आपका देखिए एक कमेंट आता है तो हमें लगता है कि हाँ मेरी मेहनत जो है सफल हो रही है, किसी के पास पहुंच रही है और कोई इसको समझने की कोशिश कर रहा है। तो आपको जो भी डाउट होता है हम क्लियर कर देंगे, पक्की बात है। लेकिन जब तक आप इसको एक बार पढ़ेंगे जरूर और पढ़ने के बाद हमें बताइए जरूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे की डिटेल के साथ।